अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानब से आज मैं आपके सामने ऑफिस इंग्लिश वोकेबलरी जो दफ्तर में कॉरेस्पोंडेंस यानी ख़त किताबत में लिखत पढ़त में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो लेकर आया हूँ। आज ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। तमाम बीकॉम बीएससी बीए जो भी स्टूडेंट हैं उनको चाहिए कि इन वर्डों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। इनका इस्तेमाल उनको आने वाले वक्त में बहुत मिलेगा दफ्तरों के अंदर। जितने अच्छे वोकाबुलरी आपके पास होगी, आप दफ्तरी मामलात को उतना अच्छा समझ सकते हैं। दफ्तरी रिपोर्टों को, दफ्तरी नोट को, समरियों को, और खुद से जब लिखना पड़ेगा तो आराम से अपनी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ऑफिस वर्क से मुतालिक अभी आपको इन पार्टों की शक्ल में दे रहा हूँ। उसके बाद जनरल वोकेबलरी भी दूंगा। चलें, पहला वर्ड है हमारा दफ्तर में बहुत इस्तेमाल था, गवर्न का लफ्ज़ बहुत सुना होगा। गवर्न गवर्न के माने कंट्रोल करना, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इदारे को रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलाना, तो उसको हम गवर्न कहते हैं। जब इदारा कानून के तरीके से चल रहा हो तो गवर्न होती है वो। ठीक है, इसके मतलब यानी चलाना या कंट्रोल करना मैंने लिखा है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगरी है, नाउन है, ये वर्ब है गवर्न। ठीक है, इंग्लिश में मीनिंग बताइए। टू कंट्रोल करना और टू रेगुलेट समथिंग, किसी चीज़ को, किसी काम को जो है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट ज़ाब्ते के मुताबिक चलाना, उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक चलाने को हम कहते हैं गवर्न। इसका सेंटेंस है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न्स द कंपनीज स्ट्रेटेजिक डिसीशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसीशन माने जो कंपनी की हिकमत अमलियाँ हैं वो उससे मुतालिक जो फ़ैसले होते हैं उन पे गवर्न कराते हैं, उनको ज़ाब्तों के मुताबिक आगे बढ़ाते हैं। हायर आर्की, HIER, हायर ARCHY, हायर आर्की, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कहलाता है। ठीक है, जिसके माने दर्जा बंदी, लेबलिंग करना। हर इदारे में लोग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी रैंकिंग होती है। एक बड़ा ऑफिसर होता है, वो उससे नीचे होता है, फिर उससे नीचे होता है, उससे नीचे, ये एक हायर आर्की होती है। ठीक है ना, अपने अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद रैंक्स, रैंक्स होते हैं वही सबसे बड़ा, उससे नीचे रैंक, उससे नीचे रैंक, उससे नीचे। जैसे IG एक रैंक है सबसे ऊपर टॉप पे, उससे नीचे DIGs हो गया, उससे नीचे SSP हो गया, उससे नीचे नीचे SP हो गया, उससे नीचे DSP हो गया, उससे नीचे जो है इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट इंस्पेक्टर हो गया। ये सारे एक डेजिग्नेशंस हैं। एंड कांस्टेबल हो गया नीचे सबसे आखिर में। ये रैंकिंग होती है, इनको बोलते हैं हायरार्की। द कंपनीज हायरार्की इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेवल्स। कंपनी की जो हायरार्की वो 3 बड़े लेवल में डिवाइड है। इमिनेंट यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इमिनेंट जो वर्ड है दफ्तर में बहुत इस्तेमाल होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव कहलाता है, जिसकी माने फौरी, यानी कोई आपको जो है तारीख, किसी काम करने की तारीख आपको दी हुई है, वो तारीख बहुत जल्द उस तारीख के अंदर अंदर आपने काम करके हैंड ओवर करनी है, तो वो तारीख आपके बहुत करीब आती जा रही है और आपको काम बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा, और तेज़ी से। इसलिए इमिनेंट मीन फौरी, जल्दी। लाइकली टू हैपन सून, यानी ये जो डेडलाइन है वो जल्द होने का इम्कान है। वो डेडलाइन, कोई चीज़ जल्द आ जाएगी, इसीलिए इमीडिएट का इस्तेमाल होते हैं। इसलिए सेंटेंस बनाया मैंने, द डेडलाइन इज़ इमीडिएट है एंड वी नीड टू वर्क क्विकली। डेडलाइन जो है आने वाली है और हमें जल्दी जल्दी काम करना है, तेज़ी से, और अपना प्रोडक्ट को, जो भी काम करना है, जिस सिलसिले में प्रोडक्ट सेल करनी है, प्रोडक्ट बनानी है, और जो टाइम दिया उस टाइम के अंदर अंदर आपको तैयार करनी है, उसकी इमीडिएट है वो डेडलाइन, उसकी इमीडिएट है, आखिरी तारीख, डेडलाइन में आखिरी तारीख। फिर इंसेंटिवाइज, VIZ, इंसेंटिवाइज, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, जिसका मतलब होता है हौसला अफजाई करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू मोटिवेट, मोटिवेट, और इनकरेज, हौसला अफजाई करना समथिंग, किसी चीज़ की। सेंटेंस में द बोनस स्ट्रक्चर्स, बोनस का जो खाका है, ये ढांचा है, इस डिज़ाइन बनाया गया है टू इंसेंटिवाइज, हौसला अफजाई करने के लिए, सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स की कारकर्दगी की हौसला अफजाई करने के लिए।
इंटीग्रेट, इंटीग्रेट माने जो चीज़ें इधर तितर बितर बिखरी हुई हैं उनको एक जगह पे लाके जोड़ देना, एक जगह पे इकट्ठी कर देना, उसको हम इंटीग्रेट कहते हैं। यानी मजबूत करना, यानी एक साथ लेकर जमा इकट्ठी करना, एक साथ अलग अलग चीज़ों को एक साथ इकट्ठी कर दो, वो यदि इंटीग्रेट। बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दफ्तरी कॉरेस्पॉन्डेंस में, अक्सर अखबार में मिलता है। नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस इंटीग्रेट याद रखें। टू कंबाइन यानी इकट्ठा करना है, या ब्रिंग द थिंग्स टुगेदर, अलग अलग पड़ी हुई चीज़ों को एक साथ इकट्ठा लेकर आना है, चीज़ों को एक साथ लाना। वी नीड टू इंटीग्रेट द न्यू सॉफ्टवेयर विद आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम, हम अपने नए सिस्टम को जो है हमें ज़रूरत है कि नया वी नीड टू इंटीग्रेट करें द न्यू सॉफ्टवेयर विद आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो हमारा मौजूदा सिस्टम है एक नए सॉफ्टवेयर से उसको इंटीग्रेट कर दें, जोड़ दें उसको। जुडिशियस माने अक्लमंदाना होता है, समझदारी वाला होता है, उसको जुडिशियस बोलते हैं। जुडिशियस माइंड होता है, समझदारी का दिमाग, अक्लमंद वाला दिमाग। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसकी मतलब है केयरफुल एंड वाइज इन डिसीजन मेकिंग, जब आप फैसला करने जा रहे हैं तो उसमें केयरफुल और अक्लमंद रहते हुए काम करें। द मैनेजर मेड अ जुडिशियस डिसीजन टू डिले द लॉन्च। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है की नोट। की नोट में अहम नुक्ते, अहम पॉइंट्स। ठीक है, जो कि नाउन है, ये की नोट नाउन है। कुलीदी नोट कह सकते हैं, या अहम नुक्ता, या अहम पॉइंट भी कह सकते हैं। द मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेन माने अहम, या जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है वो नुक्ता, उसको बोलते हैं की नोट। द की नोट स्पीकर विल एड्रेस द कॉन्फ्रेंस अटेंडीज, जो कॉन्फ्रेंस के अंदर हाजिर होते हैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंडीज कहलाते हैं, अटेंडीज। इनको एड्रेस, इनसे मुखातिब होता है वो, और इनके सामने खिताब करता है की नोट अहम नुक्ते का। लाइजी माने राब्ता। ठीक है, दो इदारों के दरमियान में एक ऐसा अफसर को बैठा दो जो दो इदारों के दरमियान में राब्ता करेगा। ठीक है, दोनों की जो बातचीत है वो अथॉरिटी के सामने रखेगा। लाइजी माने वो पर्सन होता है जो दोनों डिपार्टमेंट के दरमियान में राब्ता कायम करता है। टू कम्युनिकेट करना, राब्ता करना, और कोऑर्डिनेट ताउन करना विद समवन के साथ, किसी के साथ, ये माने हैं। वी नीड टू लाइजी विद द मार्केटिंग टीम, हमें ज़रूरत है लाइजी राब्ता करने वाले की हमारी मार्केट टीम के साथ। टू अलाइन आवर स्ट्रेटजी, जो हमारी स्ट्रेटजी को के मुताबिक काम करें, अलाइन करवाए, दुरुस्त राह पे ले जाए स्ट्रेटजी को। मैंडेट माने इख्तियार होता है, अथॉरिटी होती है आपके पास। मैंडेट मीन अथॉरिटी। जब दफ्तर में लोग आते हैं तो मैंडेट लेकर आते हैं अपने बड़े अफसर का, यानी अपने बड़े अफसर की तरफ से कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई इख्तियार लेकर आते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शन लेकर आते हैं जो उनको बतानी होती है, उसको हम मैंडेट कहते हैं। एन ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ये और अथॉरिटी को कहते हैं ये। द गवर्नमेंट हैज़ इशूड अ मैंडेट टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, कार्बन जो होता है आपका इमिशन, निकल जो रहा है कार्बन बाहर निकला, इसको रिड्यूस करना है, जिससे बहुत लोग मुतासिर हो रहे हैं। ये द गवर्नमेंट हैज़ इशूड अ मैंडेट, गवर्नमेंट ने अख्तियार दे दिया है टू रिड्यूस, कम करें कार्बन को, इमिशन जो निकल रहा है कार्बन। नारेटिव, नारेटिव माने दास्तान, कहानी, दास्तान, ये भी नाउन है। आ स्टोरी भी बोलते हैं नारेटिव को, या अकाउंट ऑफ इवेंट्स, यानी जो वाक़यात हो रहे हैं उनकी तफसील को भी हम नारेटिव बोलते हैं। सेंटेंस है द कंपनीज नारेटिव इज़ वन ऑफ इनोवेशन एंड ग्रोथ, कंपनी का जो नारेटिव दास्तान है वो उसकी इनोवेशन और उसकी ग्रोथ है। ऑप्टिमाइज, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बेहतर बनाएं। टू मेक समथिंग एज एफिशिएंट, इतनी एफिशिएंट करें और इफ़ेक्टिव बनाएं, एज पॉसिबल, जितनी मुमकिन हो, इतनी बेहतर करें जितनी मुमकिन हो किसी चीज़ को। वी नीड टू ऑप्टिमाइज़ आवर प्रोडक्शन, को बेहतर बनाने की हमें ज़रूरत है अपनी पैदावार को, प्रोडक्शन प्रोसेस को। टू रिड्यूस कॉस्ट, ताकि हम कॉस्ट को कम कर सकें। पैराडिगम, PARADIGM, पैराडीम, जी शायद साइलेंट है, पैराडीम पढ़ेंगे इसको, PARADIGM, पैराडीम। ये नाउन है, यानी किसी चीज़ का नमूना या फ्रेमवर्क, कोई सैम्पल होता है, कोई मॉडल होता है, उसको हम पैराडीम बोलते हैं। अ मॉडल और फ्रेमवर्क फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ का। द कंपनी इज शिफ्टिंग इट्स पैराडीम टू फोकस ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने मोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं दफ्तर में, वहीं उन्हीं वर्डों से हमने शुरू करें अपने ये पार्ट आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। चूँकि अब आप प्रोफेशनल में दाखिल होंगे इम्तहान पास करके, आपको इन वर्डों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अपनी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने में, काम करने में दफ्तर के अंदर। तो चलते हुए स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो हम हमेशा करते हैं, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें, हमें कमेंट्स भी करके बताते रहें। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी और बेहतरी करने की हम कोशिश करेंगे, हमें पता चलता रहेगा आपको क्या ज़रूरत है। चलें मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी ये पार्ट 3 था, अब पार्ट 4 में मिलेंगे। अभी ऑफिस वोकैबुलरी के ही अंदर ही मिलेंगे हम।